हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के वन लाइनर को ख़त्म कर रहे थे, जिसमें हमने मार्च महीने को स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च से 31 मार्च तक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 16 मार्च 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। अमेरिका। भारत की व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। 16 मार्च 2023 को एरिक गारसेट्टी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। एरिक गारसेट्टी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। 16 मार्च 2023 को आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई। ओपन एआई। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो लखनऊ में। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो लखनऊ में। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो पोलैंड। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो पोलैंड बना है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान। राजस्थान। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख और मयूरभंज। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख और मयूरभंज। 18 मार्च 2023 को जारी
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान। भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 13वां रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है? 13वां रहा है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस के खिलाफ। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश। पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश। संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को। पीएम मित्र योजना के तहत भारत सरकार ने कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7। भारत का पहला पार्क कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7। भारत का पहला पार्क कौन रहा? तो तमिलनाडु। 19 मार्च 2023 को भारत और किस देश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा है? तो यूएसए। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा है? तो यूएसए पहुंचा है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड। झारनियोजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया।
टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? तो पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? तो पद्मा लक्ष्मी। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा। फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां। हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश, कॉक्स बजारा के पेकुआ में। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश। 21 से 23 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो उदयपुर में। कहाँ हुई? उदयपुर में। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जल दिवस के रूप में। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, कहाँ पर? तो रायबरेली। कहाँ? हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो रायबरेली। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार। 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने पारित किया है? तो राजस्थान जो पहला है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? आईआईटी बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो एमटी वासुदेवन नायर। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को। घोड़े का त्यौहार घोड़े जात्रा कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। घोड़े का त्यौहार घोड़े जात्रा कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। सरकार ने
कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? असम। जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन। जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में। 24 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? अबू धाबी। अबू धाबी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26%। 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26%। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो तपन सैकिया। तपन सैकिया। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली। तनथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। तनथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। सिनियाह द्वीप कहाँ पे स्थित है? यूएई में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को
बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। किस किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेतु नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेतु नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है, यानी नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे। सलीमा टेटे। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो 36। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 27 मार्च 2023 के सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो गांधीनगर। 27 मार्च 2023 के सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो गांधीनगर। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह ने।
किसने बेंगलुरु में वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक। चर्चा में रहे होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका। चर्चा में रहे होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत की कर दी है? तो 8.15। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो यस बैंक ने। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? यूएई। एक मिनट। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? चीन। 30 मार्च
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फुलुंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री। कहाँ के हैं? दार्जिलिंग के लेखक हैं। फुलुंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री। 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन। कहाँ के हैं खिलाड़ी? तो बांग्लादेश के। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन। कहाँ के? तो बांग्लादेश के। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान का। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बालाइफ। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बालाइफ। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास। कहाँ के हैं? कोलकाता। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास। कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल महीने को कंप्लीट करेंगे।